farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. Today our discussion topic is how we can move to Australia. What is the future of pharmacist in Australia? पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया किस तरह से जाया जा सकता है, सेटल किस तरह से हुआ जा सकता है। बेसिकली तो दो रास्ते हैं। एक तो है कि आप जो है वो मास्टर्स करने के लिए चले जाओ, बट वो कोई फिजिबल रास्ता नहीं है। वो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। मास्टर्स अगर करना है यानी कि 30 to 40 लाख आपने पे करना है और उसके बाद और जॉब्स भी करनी है, यानी कि यू आर वर्किंग एट अ पेट्रोल पंप और एट अ रेस्टोरेंट, वेटर और शेफ़, एनीथिंग। कोई भी उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो सब काम आप पाकिस्तान में भी करके कमा सकते हो। लेकिन फिर अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है और लीगल वे में जाना है, राइट वे में जाना है, या जो है स्टडीज़ के लिए नहीं जाना, जॉब के लिए जाना है, तो वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड कि क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है और किस तरह से जाया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओवरव्यू में ये देखते हैं कि इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी मिल सकता है और दूसरा ये कि आप इमिग्रेशन वीज़ा पे भी जा सकते हो, लेकिन दोनों का प्रोसीजर सेम है। तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस स्लाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स की बात करें तो कैप्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट है, जिसके बगैर आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ फार्मासिस्ट तो काम नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जो है हम कैप्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और फार्मासिस्ट का स्कोप क्या ऑस्ट्रेलिया में ये डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी से किन बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी इस टेस्ट को कवर करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं कैप्स के प्रोसीजर से। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इवन इफ़ यू सिंपली राइट कैप्स ऑन गूगल तो आपको फार्मेसी काउंसिल जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। मैंने क्रिस्प और क्रक्स जो है चीज़ों का वो निकाल के लिख दिया ताकि आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक एलिजिबिलिटी चेक होता है, वो आप वहाँ पे आपको इजीली काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आगे आएगा कि किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फार्म डी की डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, कैटेगरी ए चाहिए आपकी जो कि हमारा लाइसेंस से पहले आती है, फिर आपकी जो है पासपोर्ट होना चाहिए। ये चीज़ें आप सबमिट करवाओगे। इसके बाद 7 से 8 हफ्ते लगते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 1310 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 283 पे आई गेस। और जो है डेली चेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम के मुताबिक कन्वर्जन्स कर लें। और ये भी चेंज होती है, ये बढ़ती ही है, फ़ीस कम नहीं होती अब तक। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दोगे तो उसके 8 हफ्तों के बाद आपको रिप्लाई आएगा उनका कि आइदर यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट, कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है। ये अभी आप कैप्स के लिए पहले एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो कि क्या आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो। अच्छा, इसके बाद आएगा टेस्ट। अब अगर आप एलिजिबल हो तो उसके बाद अब आप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दोगे। अब टेस्ट की तैयारी के लिए जो है आपने ये देखना है कि कैप्स में 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस्लामाबाद में सेंटर है, साल में 3 दफ़ा होता है, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, आप जितनी मर्ज़ी अटैम्प्ट्स दो। इसलिए ये वाली टेंशन नहीं है कि एक दफ़ा दिया तो नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। लेकिन हाँ, अगर सारी कॉस्ट कैलकुलेट करें कैप्स की और एलिजिबिलिटी चेक की तो ये टोटल अराउंड 7 लाख कॉस्ट करता है। तो जिसके पास तो बहुत पैसे हैं वो तो 4-5 अटैम्प्ट्स देगा, लेकिन अगर कोई सीरियस है और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहता है तो भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसमें यह आ गया कि आपने कैप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सिंपली वही प्रोसीजर है सेम। कैप्स के लिए वेबसाइट पे जाओगे आप फार्मेसी काउंसिल की, वहाँ पे जो है आपका जब एलिजिबिलिटी चेक आ जाएगा साथ ही वो लिंक भी देंगे आपको कि आपने किस तरह से ईमेल में आगे अप्लाई करना है। उस पर आप क्लिक करोगे, आगे आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। उसमें आपका आईडी कार्ड सबमिट होगा, ये चीज़ें होंगी, तो और आपकी टेस्ट की डेट के साथ रोल नंबर स्लिप वो दे देंगे। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें कि अगर आपका अब कैप्स क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अगर तो नहीं हुआ, बेसिकली कैप्स के 2 पेपर हैं। एक पेपर जो है वो आपका होता है फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री को डील करता है, और दूसरा जो होता है वो थेरेप्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स पे होता है। अच्छा, अब जो बेसिकली आगे बात, एक पेपर आपका क्लियर हो गया, एक नहीं हुआ, अब क्या होगा। अब ये होगा कि आप एक पेपर 2 साल के अंदर दोबारा दे सकते हो, कोई फ़ीस नहीं, वही पहले वाली फ़ीस पे। अगर 2 साल में भी दूसरा पेपर क्लियर नहीं हुआ देन आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके दोनों पेपर देने हैं। अब इसके अलावा अगर आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया वो है 50% मार्क्स, अगर आपके दोनों ही पेपर नहीं हुए देन आपको दोबारा से पेपर देना है। एलिजिबिलिटी चेक आपका वहीं रहेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल अगर 2 साल के बाद कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल गई तो आपको अपडेटेड एलिजिबिलिटी जो है वो उन्हीं पैसों में दे देंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि
कैप्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कैप्स में है क्या। उससे पहले ये बात है कि अगर कैप्स क्लियर हो जाता है तब तब आपने आइल्स या पीटी का एग्ज़ाम, पीटी बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। आइल्स थोड़ा सा मुश्किल है। आइल्स में 7 बैंड्स चाहिए और पीटी में 66 स्कोर्स चाहिए। डेट्स इजी टू एक्सेस, कोई उसका बड़ा मसला नहीं है। अगर आपने 5 साल की डिग्री ली है तो आप आइल्स या पीटी तो कर ही लोगे क्लियर। तो ये बेसिकली यहाँ तक के सारे टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं जिसमें आता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन और वीज़ा। अभी तक हम जा रहे हैं कि हमारा क्लियर होता जा रहा है सब कुछ। कैप्स क्लियर हो गया, हमारा एलिजिबिलिटी क्लियर होगी, हमारा आइल्स क्लियर हो गया। अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, आप यहाँ से बैठ के इनके ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की जो वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई करोगे। उसके बाद जो है आपको 8 हफ्ते लग जाएंगे ऑलमोस्ट आते आते आपकी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। अब वीज़े के लिए अप्लाई कैसे करना है, एक तो आपके पास स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है कि आप वहाँ के हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ पे अप्लाई करते हो ऑनलाइन, वाया लिंक्डइन, वाया जो है इंडीड और कोई भी अदर वेबसाइट जो ज़्यादा यूज़ होती है। अब आपने अप्लाई कर दिया, अब वहाँ की फार्मेसी को आपने बताया कि ये मेरा कैप स्कोर है, ये मेरे कैप्स आईडी, ये सब कुछ क्लियर है मेरा। वो आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा भेजेंगे और वर्क वीज़े पे आपको बुला लेंगे। एक ऑप्शन, दूसरा वीज़ा ऑप्शन ये है कि आप इमिग्रेशन कर लो, यू विल गो विद योर फैमिली, कि आप इमिग्रेट ही वहाँ पे हो जाओ। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ कैप्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसके बाद हम चलते हैं कि कैप्स का स्ट्रक्चर क्या, एग्ज़ाम्स का। पॉजिटिव तो जहाँ तक हम बहुत थे कि ठीक है हमने कर लिया, क्लियर हो गया, सब हो गया। अब ये कि एग्ज़ाम है क्या। एग्ज़ाम बेसिकली 2 पेपर्स पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी है, दोनों के मार्क्स 100 हैं। और पेपर 2 जो है वो है फार्मास्यूटिक्स और थेराप्यूटिक्स। जो बेसिकली पेपर 2 है ना, उसके अंदर एक पोर्शन है जो कि हम अगली स्लाइड में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस और ये चीज़ें आती हैं, रिटर्न में आती हैं आपको, जो आपने रिटर्न सॉल्व करनी होती हैं। पेपर 1 जो है वो टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। पेपर 2 में जो है वो आपका 50% जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है और कुछ रिटर्न भी चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभार आ जाती हैं, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एमसीक्यूज़ में ही हों लेकिन आपको रफ वर्क करना पड़े। ठीक है, ये इस तरह से, जिस तरह कोई न्यूमेरिकल है तो उसके आंसर 4 दिए होंगे लेकिन आपको रफ वर्क करने के लिए पेज और पेंसिल मिलेगी ताकि आप रफ वर्क कर सकें, तो उसको भी रिटर्न में ये कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड ही है। अच्छा, अब दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 100 में से 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर एक पेपर क्लियर हो जाता है दूसरा नहीं होता, देन यू विल गेट 2 ईयर्स जिनमें आप पेपर 2 क्लियर कर सकते हो, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं कैप्स के सिलेबस पे। अब सिलेबस में अगर आप नोटिस करें पेपर 1 में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल में जिस तरह एसएआर बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स बॉन्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। बेसिकली ये सिर्फ 30% आता है, इसमें से 70% जो है वो आती है फार्माकोलॉजी, 30% फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती है, लेकिन उस 30% में से भी मेजर पोर्शन जो है वो मेडिसिनल का होता है। फिर जो है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी, ये वही सेम फार्माकोलॉजीज़ हैं, कीमोथेरेपी वगैरह जो हमने 3rd ईयर 2nd ईयर दोनों में पढ़ी है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को फोकस करना है। फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री, फिर 3rd ईयर में एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाएगी, फाइनल ईयर में मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये 3 साल आपके पास ऐसे जिसमें आपने केमिस्ट्री को कवर करना है। अगर आप अभी 4th ईयर में हो या फाइनल ईयर में एंड यूर एस्पायरिंग फॉर कैप्स, इट्स द गोल्डन टाइम कि अभी से इन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स कल को काम आएंगे। और अगर ग्रेजुएटेड हो देन यू नो कि आपने किस किस सब्जेक्ट को पकड़ना है। उसके बाद पेपर 2 की अगर बात करें तो फिजिकल फार्मेसी से स्टार्ट होता है, वही सारी थिक्सोट्रोपी वगैरह के कंसेप्ट हैं वही इसमें आते हैं। उसके अलावा बायोफार्मास्यूटिक्स, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, अब ये आगे जो पोर्शन है ना, कैलकुलेशन, पोसोलॉजी, मेडिसिन ऑफ चॉइस, ये थोड़ा सा होता है कि ट्रिकी एक तरह से, इस तरह से होता है कि आपकी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती इन चीज़ों पे। ब्रांड ऑफ चॉइस नहीं आपको पता होते, आपको ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पता होती। ब्रांड ऑफ चॉइस तो नहीं आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस ही आएगा। तो आपको ड्रग्स नहीं पता होती, एडीआर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, ये थोड़ा सा पोर्शन तंग करता है, बाकी पेपर ईजी है। सो इट्स वेरी क्लियर अभी से कि आपको अगर स्टूडेंट हो तो कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, अगर ग्रेजुएट हो तो कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अगर आप बात करें फार्मासिस्ट के स्कोप की तो बेसिकली 2 तरह से फार्मासिस्ट जाता है। जब यहाँ से आप जाओगे तो आप एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट जाओगे, यू हैव टू डू द इंटर्नशिप्स ऑफ 1575 आवर्स। इतनी आपको इंटर्नशिप करनी है। इसमें सैलरी आपकी ठीक है $25 आपको मिल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। इसमें यह है कि जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप एक ओरल एग्ज़ाम दोगे। वो बेसिकली ओपन बुक एग्ज़ाम ही होता है, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं होता है। वो आपकी वैसे भी, अब जब 7-8 माह आपने फार्मेसी पे 8 माह 10 माह काम कर लिया तो फिर आपसे वो अगर पूछ लेते हैं कि इस चीज़ के लिए कौन सा ब्रांड है, इसके लिए क्या है, तो दैट्स अ वेरी पीस ऑफ केक फॉर यू, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील।
अब दूसरा, अगर रेगुलर फार्मासिस्ट होते हो तो सेम सैलरी डबल हो जाती है, वर्किंग आवर्स वही हैं, मंडे टू फ्राइडे। अगर आप वीकेंड पे कोई और जॉब करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप बाहर जाके कोई डिज़ाइनर की जॉब कर लो साथ वीकेंड्स पे, आप कोई भी जॉब करना चाहते हो, पेंटर की, फोटोग्राफर की, वट एवर योर चॉइस इज़, तो अगर कुछ भी नहीं करना और जॉब करनी है तो वो भी कर सकते हो। किसी रेस्टोरेंट पे कर सकते हो, किसी कार वाश पे कर सकते हो, कोई डिलीवरी कर सकते हो आप पिज़्ज़ा वगैरह की। सो इट्स ऑल अप टू यू। ये तो वो है जो कि ऑफिशियल सैलरी है आपकी, और जॉब्स में तो आप बहुत सा कमा सकते हो। यू विल हैव 8 डेज़ पर मंथ। अच्छा, इसके बाद ये है कि एक ऑप्शन होती है लोकम फार्मासिस्ट। लोकम फार्मासिस्ट वो होता है कि आप लेट्स सपोज किसी एक स्टेट में एक फार्मासिस्ट है, वो कहता है 10 दिन की मैंने छुट्टी ले ली, जिस तरह होती है ना एनुअल लीव्स 50 डेज़ की, 40 डेज़ की, उसने 10 दिन की छुट्टी ले ली। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है कि जी मैं इस अगर चेन फार्मेसी पे काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात करें तो अगर मैं क्लिनिक्स पे काम कर रहा हूँ और मैंने लोकम फार्मासिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है, तो क्या करेंगे, अगर लाहौर में क्लिनिक्स पे काम कर रहा हूँ और भावलपुर वाले क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है क्लिनिक्स का, वो चला जाता है 10 दिन के लिए घर, छुट्टी ले लेता है, तो मैं उसकी जगह पे जाऊंगा। मेरे एकोमोडेशन, मेरा ट्रैवल, सब कुछ ये बियर करेगी फार्मेसी। इसी तरह से वहाँ पे है कि अगर किसी स्टेट में कोई फार्मासिस्ट चला जाता है और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो आपको डबल कॉस्ट पे करेंगे वो, प्लस आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रैवलिंग वगैरह सारी चीज़ें वो पे करेंगे। सो इट्स एन एडवेंचर जॉब कि इफ़ यू वुड लाइक टू डू, हर कोई करना चाहेगा। एक तो आप पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम लोगे, दूसरा हायर सैलरी, थर्ड आपको अकोमोडेशन मिल रही है, फूड मिल रही है, वाई नॉट। उसके बाद जो है एंड पे आ जाती है रिकमेंडेड बुक्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी से अगर यू विल गेट टू नो दिस के क्यों टीचर्स हमेशा से कहते थे कि बुक्स को पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, क्योंकि हम लोग सिर्फ नोट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। साल के एंड पे क्या होता है कि हम लोग जो है बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, जब हमने कहीं बाहर अप्लाई करना है तो उसका तो सारा बुक्स में से आएगा। बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप बुक्स में से अपने नोट्स बना लो, जैसे मैं किया करता था कि बुक्स में से अपने नोट्स बना लेता था, किसी के नोट्स देख के नोट्स नहीं बनाता था, हमेशा जो है बुक्स को कंसल्ट करके नोट्स बनाया करता था। सो मुझे पता होता था कि ये टॉपिक मैंने कौन सी बुक से लिया है, ये टॉपिक कौन सी बुक से लिया है। सो अब बुक्स की अगर बात करें तो थेरेप्यूटिक, केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स तीनों जो हैं वो CPR से हो जाएंगी, कम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है वहाँ से। कैलकुलेशंस के लिए एंसल्स, वही जो सेकेंड ईयर में डोजेज की कैलकुलेशन एंसल से की नहीं, वही वाली हैं, उसमें कोई ख़ास नहीं आता, वही मोलर, मोल्स और वो सारी माइनर कैलकुलेशंस, डोज कैलकुलेशंस वगैरह। उसके बाद फार्माकोलॉजी, सदाबहार, लिपनकोट, हर कोई ऑलमोस्ट पढ़ता है लिपनकोट, तो इसलिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ टॉपिक्स मैंने गुडमैन गिलमैन से किए थे, कुछ टॉपिक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से किए थे, शमीम भी पढ़ी थी क्लासिफिकेशंस के लिए। सो ओवरऑल गुडमैन गिलमैन सारी चीज़ें निकाल के लिपनकोट का एक हेल्दी चंक बन जाता है आपके पास, जो आपने लिपनकोट से पढ़ा होता है, तो इट्स ओके, कर लोगे आप। फिर फिजियोलॉजी है जो, वो आप अपनी मर्ज़ी की बुक भी चूज़ कर सकते हो। कुछ लोग गाइटन भी पढ़ते हैं, लेकिन टोटोरास भी बुक अच्छी है। ये वो ऑफिशियल बुक्स हैं जो कि कंसल्ट किए हैं जिन लोगों ने कैप्स पास किया हुआ है उनसे, कि उन्होंने इस बुक से पढ़ा था। ज़्यादातर लोग जो हैं वो CPR और लिपनकोट इन दो बुक से पढ़ के भी पास हो जाते हैं। सो बाकी बुक्स तो आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप बहुत अच्छा तैयार करना चाहते हो, 7-8 लाख लगा रहे हो आप, तो आई थिंक आपको फुल 100% अटैम्प्ट देनी चाहिए तैयार करके। So if you have any question, you can comment, you can ask on email, whatever of your choice. So this was all about Australia, कि आप लीगल वे में कैसे जा सकते हो, वहाँ जाकर आप क्या करोगे, और अगर आप मास्टर्स के थ्रू जाना चाहते हो, कोई 2 साल का मास्टर्स आगे 3 साल का PSW है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर 35-40 लाख लगा कर आप कुछ कमाना चाहते हो तो भी ठीक है। वो आपने टेस्ट तो फिर उधर जाके देने, आइल्स यहाँ से करके जाओगे, कैप्स उधर जाकर दोगे। यही अगर आप एक पाकिस्तान में 3 दफ़ा होता है, 1 साल भी लगा लो, उसके बाद एक अटैम्प्ट दे लो, एंड आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल डील कि आप अल्टीमेटली 35-40 लाख भी सेव कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया एज अ परमानेंट रेजिडेंट भी जा रहे हो इमिग्रेट होके, तो आपके पास फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाती हैं। सो अब गोइंग अब्रॉड इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, कैसे चूज़ कर रहे हो, उसके बारे में खुद इन्फॉर्मेशन लें। मैंने आपको रिपीटेडली कहा कि आप जैसे जैसे इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल की चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो डू नॉट मिस दैट। आपने जाना है नहीं जाना, आपके बात की बातें होती हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। For any queries, join us on our social media sites.